हाय गाइस, मैं हूं सिराज अहमद और आप देख रहे हैं एफर्ट करियर क्लासेस चैनल। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन वर्ड का मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? मिक्चुरेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें यूरिन जो होता है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो यूरिन बन चुका होता है वो उसको निकालना, एक्सक्रीट करना। ठीक है, द प्रोसेस इन विच यूरिन इज पास आउट। ठीक है, अगर उसको पास आउट करोगे आप, मतलब जो ह्यूमन बॉडी रिलीज करता है, निकालता है, तो उसकी प्रोसेस जो होती है उसको कहते हैं क्या? मिक्चुरेशन। ठीक है ना, यानी ये जब यूरिन बन चुका होता है उसके बाद निकालने की प्रोसेस होती है जिसमें इन्वॉल्व होता है सीएनएस। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है और वहां से रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स सिग्नल पहुंचाते हैं किसको? सीएनएस, जिसका नाम होगा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब वहां से जब वो सिग्नल पहुंचता है ब्रेन को, सीएनएस को पहुंचता है स्टेप रिसेप्टर से, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल लेकर पहुंचाता है, तो मोटर नर्व क्या कराएगा? वहां पे एक्ट करेगा। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर के पास मसल्स, यूरिथ्रा के पास मसल्स जो होते हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है। ठीक है ना, तो प्रोसेस क्या होता है? यूरिन का पास आउट होना, यानी यूरिनेशन। यूरिनेशन ही एक तरह का क्या होता है? मिक्चुरेशन होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मिक्चुरेशन, तो सबसे पहले अगर बात करें कि इसमें मिक्सचुरेशन में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो जब किडनी से यूरिन का आना शुरू होता है यूरेटर के थ्रू, तो वो कहाँ मेनली जाकर के इकट्ठा होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी से बनाते हैं एक डायग्राम, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया यूरेथ्रा। ठीक है ना, यूरेथ्रा पास में होगा, यहाँ पे रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं ब्रेन का। सपोज दैट ये ब्रेन हो। ठीक है, ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज ब्रेन। ओके, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के सीएनएस का फॉर्मेशन होता है, सीएनएस उसको बोलते हैं। यहां से जाएगा ये, इसको बोलेंगे हम रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ पे लगे होंगे कौन सा? स्ट्रेच स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये रहा यूरिथ्रा, यहाँ पे आकर के यूरिन भरेगा, किडनी के थ्रू आएगा, किडनी से पास आउट होगा किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू, दिस इज यूरेटर। ओके, अंदर जो भरा होगा उसको क्या कहेंगे? यूरिन। जैसे ही ब्रेन से सिग्नल, यहाँ से सिग्नल पहुँचता है सीएनएस, यहाँ से स्ट्रेच रिसेप्टर से पहुँचता है सिग्नल की तरफ से, वहाँ से सिग्नल पहुँच जाएगा। ये क्या होता है? कौन सा नर्व होता है? इसको मोटर नर्व कहते हैं। ठीक है, मोटर नर्व। ओके, और जैसे ही जाएगा मसल्स पे, यूरिथ्रा के पास में मसल्स होते हैं, इसको क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है। और इंस्फिक्टर, इसको बोले तरह के इंस्फिंक्टर, स्फिंक्टर। ठीक है, और यूरिन क्या होता है? पास आउट होता है बाहर की तरफ। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन या यूरिनेशन। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। तो इसमें अगर बात करें यूरिन जो होता है वो एडल्ट के अंदर कितना पर डे रिलीज करता है, वो कितना यूरिन करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक का होता है।
कितना, 1 से लेकर के 1.5 लीटर पर डे यूरिन को पास आउट करता है एक एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसमें आप पीएच भी आप याद कर सकते हो। पीएच कितनी होती है यूरिन की, 6 होती है। कितनी होती है भाई, 6 होती है, 6 पीएच। ठीक है, अब ये 6 होगी तो क्या होगी, 7 से कम है, तो 7 से अगर कम होगा पीएच तो क्या होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, स्लाइटली एसिडिक। कैसा होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा। ठीक है, लिख लीजिए। ये होगा स्लाइटली एसिडिक पीएच। और कैसा कलर होता है, थोड़ा सा पेल येलो कलर होता है, हल्का पीला कलर होता है स्लाइटली। ठीक है, बहुत बहुत लोगों को, अब वो डिपेंड करता है कि यूरिन का नेचर कैसा है। किसी किसी में डार्क येलो होता है, किसी किसी में कम होता है येलो। ये एक तरह का स्पेशल कैरेक्टर होता है यूरिन का। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, एक तरह का। और उसमें ऑर्डर होता है, इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर कह सकते हैं, मतलब एक तरह का इसका कैरेक्टर होता है। स्मेल आता है यूरिन के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक उसका अलग ही ऑर्डर होता है, महक होता है, स्मेल होती है। ठीक है, चलिए तो इसको कहते हैं क्या, यूरिन का पास आउट कराना, जो पेशाब का निकलना होता है बाय द प्रोसेस सिग्नल। ठीक है, सीएनएस के और नर्व्स के थ्रू होते हैं। ठीक, चलिए आगे इंपॉर्टेंट है, अगर एवरेज की बात करें कितना होता है यूरिन जो होगा, उसमें कितने ग्राम यूरिया होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा डेटा। 25 से 30 ग्राम जो होगा ना, ये एक बार में जो मतलब ह्यूमन जो निकालता है, हाँ, पर डे, मतलब पर डे जो यूरिन एक एवरेज माना जाता है, जितना यूरिन करता है पर डे, तो उसमें कितना ग्राम लगभग होगा यूरिया, तो कितना होगा 25 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम पर डे क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, एक्सक्रीट करता है कौन, ह्यूमन। ठीक है ना, ये जरूर याद रखिएगा, ये एक तरह का एवरेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए तो ये सब रहा भाई, इंपॉर्टेंट था। अब इसको आपने देखा। चलिए, अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।